जय हिंद साथियों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स और इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। इससे पहले के वीडियो में हम देख चुके हैं मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन और कुछ टाइप्स के मैट्रिक्स भी देख चुके हैं, जैसे कि रो मैट्रिक्स क्या होते हैं, कॉलम मैट्रिक्स क्या होते हैं और स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होते हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो हम इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए तो बिना देर किए हुए अगले टाइप के मैट्रिक्स को जानते हैं। तो लिखा गया है सबसे पहला डायगोनल मैट्रिक्स क्या होते हैं। तो इसका डेफिनेशन यहाँ दिया गया है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स A इक्वल टू Aij n क्रॉस n इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स इफ Aij इक्वल टू 0 फॉर ऑल I डू नॉट इक्वल टू 0। तो इसका क्या मतलब होता है, तो आप इतना समझ लीजिए, वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो हो वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाते हैं। क्या बोले, वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो हो, बाकी के एलिमेंट्स जीरो हो। क्या हो, डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो हो और बाकी के एलिमेंट्स जीरो हो, उसे हम क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। चलिए तो एग्जांपल से समझते हैं। तो हमने क्या बोला कि डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो हो, तो ये क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स हैं जो कि क्या है, नॉन जीरो हैं, मतलब जीरो नहीं हैं, और बाकी के दोनों एलिमेंट क्या हैं, जीरो हैं। तो ये क्या है, एक डायगोनल मैट्रिक्स हैं, 2 क्रॉस 2 के ये डायगोनल मैट्रिक्स हैं। ठीक है। उसी तरह बी कोई दूसरा मैट्रिक्स है जिसमें आप देख सकते हैं इसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या हैं, नॉन जीरो हैं और बाकी के एलिमेंट्स जीरो हैं। ये क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स, और डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो नॉन जीरो हैं और बाकी के एलिमेंट्स जीरो हैं, तो इनको हम क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है। उसी तरह आप देख सकते हैं सी नंबर एग्जाम्पल में इसके भी डायगोनल एलिमेंट्स को, तो इसके भी डायगोनल एलिमेंट्स क्या हैं, नॉन जीरो हैं, मतलब जीरो नहीं हैं। उसके बाद डायगोनल एलिमेंट जीरो नहीं हैं और बाकी के एलिमेंट्स क्या हैं, जीरो हैं, इसलिए ये क्या है, एक डायगोनल मैट्रिक्स हैं। हिंदी वाले इसको बोलते हैं विकर्ण आव्यूह। ठीक है। इतना ही समझिए कि डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो हो और बाकी के एलिमेंट्स जीरो हो तो उसको हम बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स, मतलब विकर्ण आव्यूह बोलेंगे। ठीक है। नोट करके यहाँ लिखा गया है, डायगोनल मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय DIAG करके D1 D2 टू DN तक। ठीक है। तो इसका क्या मतलब होता है, तो जैसे ए नंबर एग्जाम्पल को देखिए, तो इसमें सिर्फ आप डायगोनल एलिमेंट्स को लिखिए, तो DIAG लिख के आप डायगोनल एलिमेंट्स इस तरह लिख दीजिए, जैसे 1 है इसका एक डायगोनल एलिमेंट और दूसरा क्या है, -2। ठीक है। तो ये इसके क्या हो गए, शॉर्ट फॉर्म हो गए। जैसे A इक्वल टू, ये जो लिखे गए हैं ये और ये दोनों सेम बात ही है। ठीक है। ये भी दर्शा रहा है डायगोनल मैट्रिक्स को ही। ठीक है। 2 क्रॉस 2 के ये डायगोनल मैट्रिक्स हैं। इसी तरह ये जो B वाले हैं इसको भी आप इस तरह से लिख सकते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स में इस तरह से लिख सकते हैं, 1 2 और 3, इस तरह से आप इसको भी लिख सकते हैं। ये और ये दोनों सेम ही हैं। ठीक है। इसी को हम बोलते हैं क्या, डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। अगर इतना भी लिखा रहे तो ये भी क्या है, एक डायगोनल मैट्रिक्स ही है। ठीक है। इसी तरह अगर सी वाले को डायगोनल मैट्रिक्स के शॉर्ट में लिखे तो इस तरह लिख सकते हैं, DIAG करके, उसके बाद इसमें लिख सकते हैं A B C और D। ठीक है। इसमें क्या है, 4 डायगोनल मैट्रिक्स हैं, 4 क्रॉस 4 के क्या हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। इसमें 4 डायगोनल एलिमेंट्स हैं A B C D। ठीक है। ये 3 क्रॉस 3 के स्क्वायर मैट्रिक्स थे और ये क्या है, 4 क्रॉस 4 के स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। ठीक है। चलिए तो आप आगे जानते हैं स्केलर मैट्रिक्स क्या होते हैं, जिसको आप हिंदी में कहते हैं सदिश आव्यूह। तो ये सदिश आव्यूह क्या होते हैं, और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। तो इसका डेफिनेशन लिखा गया है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स A इक्वल टू Aij n क्रॉस n इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स इफ Aij इक्वल टू 0, कब, जब फॉर ऑल I डू नॉट इक्वल टू 0 एंड Aii इक्वल टू C फॉर ऑल I वेयर C डू नॉट इक्वल टू 0। चलिए इतना आप नहीं समझिए, हम इसको एग्जांपल से शॉर्ट में समझाते हैं। ये क्या है, स्केलर मैट्रिक्स।
तो आप सिर्फ इतना समझिए कि जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स सेम हो और बाकी के एलिमेंट्स जीरो हो। क्या बोले? डायगोनल एलिमेंट्स सेम हो। ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये सेम होना चाहिए, ठीक है। बाकी के एलिमेंट्स जीरो हो तो उनको हम बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये 2 क्रॉस 2 के क्या हैं? स्केलर मैट्रिक्स हैं। देख सकते हैं इसमें डायगोनल एलिमेंट्स क्या हैं? सेम हैं। यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। उसी तरह बी नंबर देख सकते हैं, ये 3 क्रॉस 3 के क्या हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। और इसमें आप देख सकते हैं इसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या हैं? सेम हैं। डायगोनल एलिमेंट्स सेम हैं। हर एक जगह क्या है? 5 5 5 ही है। तो हर एक जगह डायगोनल एलिमेंट सेम है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। उसी तरह सी नंबर में जो है ये 4 क्रॉस 4 का क्या है? स्केलर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसका भी डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो क्या है? सेम है। हर एक डायगोनल एलिमेंट्स क्या है? -2 हैं, ठीक है। तो ये क्या है? एक स्केलर मैट्रिक्स हैं। तो स्केलर मैट्रिक्स में आप इतना समझिए कि डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं वो सेम होते हैं और बाकी के एलिमेंट्स जीरो होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स सदिश आव्यूह, ठीक है। चलिए तो आगे देखते हैं आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स क्या होते हैं। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिफिनेशन यहाँ लिखा गया है, ए डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स इफ़ ए आई आई इक्वल टू 1 फॉर ऑल आई। चलिए तो इसका क्या मतलब होता है, तो एग्जाम्पल से समझते हैं। तो एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं यहाँ लिखा गया है I2 जो है वो क्या लिखा गया है? डायगोनल एलिमेंट में 1 और 1 लिखा गया है। तो इसका क्या मतलब होता है? तो आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होते हैं जिसमें डायगोनल एलिमेंट जो हैं वो 1 होते हैं। डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं? 1 होते हैं। जैसे देख सकते हैं इसका डायगोनल एलिमेंट क्या है? 1 है और बाकी के एलिमेंट्स 0 हैं। तो ये क्या है? आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स हैं। उसी तरह आप इसका भी देख सकते हैं, ये 3 क्रॉस 3 के क्या हैं? आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स हैं, जिसमें आप देख सकते हैं डायगोनल एलिमेंट क्या है? 1 है। डायगोनल एलिमेंट 1 है। वैसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट 1 हो, वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, जिसमें डायगोनल एलिमेंट 1 हो और बाकी के एलिमेंट्स 0 हो, तो उनको हम बोलते हैं आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ये 3 क्रॉस 3 के क्या थे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये हैं 2 क्रॉस 2 के आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। उसी तरह ये जो I4 लिखा गया है ये 4 क्रॉस 4 के क्या हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स हैं, क्योंकि इसके भी डायगोनल एलिमेंट्स आप देख सकते हैं, सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या हैं? 1 हैं, ठीक है। तो ये भी क्या है? 4 क्रॉस 4 के आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स हैं। इसको हिंदी में कहते हैं तत्समक आव्यूह, ठीक है। तो आप इन तीनों के बारे में अच्छे से जान चुके होइएगा, तो आप एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होते हैं? तो आप इतना ध्यान रखिए कि डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होते हैं जिसमें सिर्फ डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो हो और बाकी के एलिमेंट्स जीरो हो, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। और स्केलर मैट्रिक्स क्या होते हैं? तो वैसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें क्या हो, मतलब डायगोनल एलिमेंट्स सेम हो और बाकी के एलिमेंट्स जीरो हो। वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट सेम हो और बाकी के एलिमेंट्स जीरो हो, तो उसको बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। उसके बाद आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स क्या होते हैं? तो वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट 1 हो और बाकी के एलिमेंट्स जीरो हो, तो उनको हम बोलेंगे आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। चलिए तो अब आगे यहाँ नोट करके लिखा गया है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इज डिनोटेड बाय IN, ठीक है। तो ये सेकेंड ऑर्डर का था, तो इसलिए यहाँ लिखा गया था I2, ठीक है। ये थर्ड ऑर्डर का था, 3 क्रॉस 3 का था, तो इसलिए यहाँ I3 लिखा गया था। ये 4 क्रॉस 4 के क्या थे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स थे, इसलिए I4 लिखा गया था। अगर IN लिखा रहता है तो इसका मतलब क्या है कि n क्रॉस n के क्या हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? चलिए तो अब आगे देखते हैं नल या जीरो मैट्रिक्स क्या होते हैं। तो उसका डिफिनेशन लिखा गया है, ए मैट्रिक्स हुज ऑल एलिमेंट्स आर जीरो इज कॉल्ड ए नल या जीरो मैट्रिक्स। कहने का मतलब वैसा मैट्रिक्स जिसका सभी एलिमेंट्स जीरो हो,
वैसा मैट्रिक्स जिसका सभी एलिमेंट्स जीरो हो उसको हम क्या बोलेंगे, नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे। हिंदी वाले उसको कहते हैं शून्याव्यूह, मतलब सारा एलिमेंट्स शून्य हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, शून्याव्यूह। ठीक है, तो उसी तरह एग्जाम्पल में यहाँ लिखा गया है ये एक मैट्रिक्स है जिसमें देख सकते हैं ये 2 क्रॉस 2 के क्या हैं, मैट्रिक्स हैं। इसके सारे एलिमेंट्स क्या हैं, जीरो हैं, इसलिए ये क्या हैं, जीरो मैट्रिक्स हैं। उसी तरह बी एक दूसरा मैट्रिक्स है जो कि क्या है, 3 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है और इसके सारे एलिमेंट्स क्या हैं, जीरो हैं, इसलिए ये एक नल मैट्रिक्स है, मतलब जीरो मैट्रिक्स हैं। ठीक है, उसी तरह सी में देख सकते हैं ये भी क्या है, एक नल मैट्रिक्स हैं क्योंकि इसका हर एक एलिमेंट्स क्या है, जीरो है। ठीक है, ये क्या है, 1 क्रॉस 3 के नल मैट्रिक्स हैं। उसी तरह आप देख सकते हैं डी नंबर एग्जाम्पल में एक ही एलिमेंट हैं लेकिन ये एलिमेंट क्या हैं, जीरो हैं। ये 1 क्रॉस 1 के क्या हैं, मैट्रिक्स हैं लेकिन इसका एलिमेंट्स क्या हैं, जीरो हैं, इसलिए ये क्या हैं, एक नल मैट्रिक्स हैं या जीरो मैट्रिक्स हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे जानते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं। तो उसका डिफिनेशन लिखा गया है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे एन क्रॉस एन इज कॉल्ड एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ ए आई जे इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई ग्रेटर देन 0। चलिए, तो इसका क्या मतलब होता है तो आप एग्जाम्पल से समझिए। तो ए एक मैट्रिक्स है जिसमें आप देख सकते हैं ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं इससे ऊपर के जितने भी एलिमेंट्स हैं, डायगोनल एलिमेंट्स से ऊपर के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, नॉन जीरो हैं और बाकी के नीचे क्या हैं, जीरो हैं, इसलिए ये एक क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हैं। ठीक है, ये 2 क्रॉस 2 के अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हैं। ठीक है, तो आप इतना ध्यान रखिए कि वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट से नीचे का एलिमेंट क्या हो, जीरो हो, डायगोनल एलिमेंट से नीचे का एलिमेंट जीरो हो तो वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। इसमें भी आप देख सकते हैं डायगोनल से नीचे का एलिमेंट क्या है, जीरो है, डायगोनल से नीचे का एलिमेंट जीरो है तो ये क्या है, एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हैं। देखिए ये एक क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हैं, डायगोनल से नीचे का एलिमेंट जीरो हैं। ठीक है, ये 3 क्रॉस 3 के अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हैं। ठीक है, उसी तरह सी नंबर एग्जाम्पल में देख सकते हैं ये जो डायगोनल एलिमेंट हैं, देखिए ये जो डायगोनल एलिमेंट हैं इससे नीचे के जो एलिमेंट हैं वो सारे जीरो हैं और ऊपर के जो एलिमेंट हैं वो अलग अलग नंबर्स हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हैं। आप इतना ध्यान रखिए कि डायगोनल से नीचे के एलिमेंट अगर जीरो होते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स हैं और डायगोनल से नीचे के एलिमेंट्स सारे जीरो होते हैं तो उसे हम बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ये क्या है, ये 4 क्रॉस 4 के अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हैं क्योंकि डायगोनल से नीचे का एलिमेंट क्या है, जीरो है। ठीक है, चलिए तो अब आगे देखते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे डिफिनेशन लिखा गया है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे एन क्रॉस एन इज कॉल्ड ए लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ ए आई जे इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई लेस देन जे। जहाँ पे आई लेस देन जे हो वो क्या होंगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होंगे। चलिए तो एग्जांपल से समझते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बारे में। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वो स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं जिसमें डायगोनल एलिमेंट से, देखिए डायगोनल एलिमेंट से ऊपर के एलिमेंट्स जीरो हो, डायगोनल एलिमेंट से ऊपर के एलिमेंट क्या है, जीरो हैं, तो ये 2 क्रॉस 2 के क्या हैं, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हैं। ठीक है, डायगोनल से ऊपर के एलिमेंट जीरो हैं तो इसको बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, ये 2 क्रॉस 2 के लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हैं। उसी तरह बी में देख सकते हैं ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं इससे ऊपर के एलिमेंट क्या हैं, जीरो हैं, तो ये भी क्या है, एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, ये 3 क्रॉस 3 के लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हैं। चलिए देखिए सी नंबर में भी आप देख सकते हैं डायगोनल से ऊपर के एलिमेंट्स क्या हैं, डायगोनल से ऊपर के एलिमेंट्स सारे जीरो हैं, इसलिए ये क्या है, 4 क्रॉस 4 के
लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हैं। ये क्या है, 4x4 के लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हैं। ठीक है भाई, मज़ा आया, और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। चलिए तो अब जानते हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस के बारे में। तो यहाँ लिखा गया है टू मैट्रिसेस A इक्वल टू Aij m क्रॉस n एंड B इक्वल टू Aij r क्रॉस s आर इक्वल इफ m बराबर r एंड n बराबर s। तो इसका क्या मतलब होता है, तो दो मैट्रिक्स तभी इक्वल होंगे जब उनके ऑर्डर सेम हो। क्या हो, अवयव की कोटि सेम हो। जब उनके ऑर्डर सेम होंगे तभी जाके वो दो मैट्रिक्स इक्वल हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए एग्जांपल से आप समझने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ एग्जांपल फर्स्ट में लिखा गया है, आप देख सकते हैं यहाँ 2 है, A11 पे 2 है, तो यहाँ भी A11 पे क्या है, 2 है। क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट भी सेम है। पहले तो आप देखना है कि दोनों ऑर्डर सेम है, तो ऑर्डर तो सेम है। ये भी 2x2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये भी 2x2 का क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो ऑर्डर सेम है। ठीक है, उसके बाद क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट भी सेम होना चाहिए। तो क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट जैसे यहाँ पे 2 है, A11 पे 2 है, तो यहाँ भी A11 पे क्या है, 2 है। उसी तरह A12 पे क्या है, 3 है, तो यहाँ भी A12 पे क्या है, 3 है। उसी तरह A21 पे 0 है, तो यहाँ भी A21 पे 0 है। और A22 पे यहाँ 1 है, तो यहाँ भी A22 पे क्या है, 1 है। तो ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों क्या है, बराबर हैं। ठीक है, ये दोनों मैट्रिक्स बराबर हैं। अब देखिए सेकेंड नंबर एग्जांपल जो है, इसके क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट को देखिए। तो इसमें A11 पे क्या है, 1 है, लेकिन A11 पे यहाँ क्या है, 2 है। ठीक है, उसी तरह आप देख सकते हैं A12 पे यहाँ 2 हैं और A12 पे यहाँ 1 है। ठीक है, ऑर्डर सेम है, देख सकते हैं 2x2 का ये भी मैट्रिक्स है, ये भी 2x2 का मैट्रिक्स है, लेकिन इसके क्या है, क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट सेम नहीं है। इस लेकर ये क्या है, ये इक्वल मैट्रिक्स नहीं है, ये इक्वल मैट्रिक्स नहीं है। चलिए तो आगे एक क्वेश्चन लिखा गया है, इफ़ ये इक्वल टू ये, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ABCD। इसमें ABCD का वैल्यू फाइंड करना है। जब ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल हैं तो कह रहा है कि ABC और D का वैल्यू क्या होंगे। तो आपको क्या देखना है, इसके क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट के इक्वल करके। ठीक है, जैसे A11 पे क्या है, A है, तो A11 पे ये क्या है, 1 है, तो A के इक्वल क्या हुए, 1, तो A इक्वल टू 1 इसके क्या हो गए, आंसर हो गए। ठीक है, उसी तरह अब B के बारे में देखते हैं। तो B क्या है, A12 के हैं। ठीक है, A12 के एलिमेंट हैं, तो A12 के एलिमेंट पे क्या है, यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो B के वैल्यू क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। ठीक है, देखिए B के दो जगह हैं, देखिए B यहाँ भी है, B21 पे भी है, तो B21 पे भी यहाँ क्या वैल्यू है, 2 ही है, दोनों जगह सेम ही है। ठीक है, इसलिए B के वैल्यू क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। उसी तरह अगर C की वैल्यू कहे तो C का वैल्यू क्या होगा, तो ये देख सकते हैं ये जो एलिमेंट यहाँ पे कौन से एलिमेंट होते हैं, A13, तो A13 पे देख सकते हैं इसका वैल्यू क्या है, 3 है, तो C के वैल्यू क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ भी C जो है इसके क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट यहाँ भी क्या है, 3 हैं। ठीक है, इसलिए C के वैल्यू क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। अब देखते हैं D का वैल्यू क्या होंगे। तो D क्या है, D जो हैं वो हैं A23 के जो एलिमेंट हैं वो D हैं, तो A23 के एलिमेंट इसमें क्या है, 4 है, तो D के इक्वल क्या हो जाएंगे, D के क्रॉसपोंडिंग 4 हो जाएंगे, तो D के इक्वल 4 हो जाएंगे, तो D बराबर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं A का वैल्यू 1 आ जाएगा, B का 2 आ जाएगा, C का 3 आ जाएगा और D का 4 आ जाएगा। चलिए तो और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। लिखा गया है इफ़ ये इक्वल टू ये है, तो फाइंड करने कह रहा है X, Y, Z और W। अगर ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल हैं तो X, Y, Z और W का वैल्यू फाइंड करना है। तो क्या करना है कि क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट के इक्वल करना है। तो क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट क्या क्या हैं, देखिए X माइनस Y जो है वो -1 के क्या है, क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट हैं। ठीक है, तो X माइनस Y के वैल्यू क्या हो जाएंगे, तो -1 हो जाएंगे। ठीक है, उसी तरह आप देख सकते हैं
2x माइनस वाई जो हैं उसके क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट क्या हैं, 0 हैं। तो 2x माइनस वाई जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। देखिए अब ये दोनों क्या बन गया, एक इक्वेशन बन गया, ठीक है। ये एक फर्स्ट इक्वेशन, ये आपके सेकेंड इक्वेशन। चलिए और देख लेते हैं, यहाँ z के क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट क्या है, 4 हैं। तो z क्या हो जाएंगे, 4 के इक्वल। तो z का वैल्यू तो डायरेक्ट आ गया 4, z का वैल्यू क्या आ गया, 4 आ गया। उसी तरह आप देख सकते हैं w जो हैं उसके क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट क्या है, 5 हैं। तो w के वैल्यू क्या हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। तो w इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो z और w का तो डायरेक्ट वैल्यू आ गया, लेकिन x y का वैल्यू निकालने के लिए इस इक्वेशन को क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। तो चलिए सबसे पहले इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेकेंड इक्वेशन जो है, ये जो सेकेंड इक्वेशन है इसमें से हम फर्स्ट इक्वेशन को घटा लेते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन क्या है, 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 और x माइनस वाई इक्वल टू -1। अब इसको अगर आप घटाते हैं तो क्या हो जाएंगे, यहाँ माइनस हो जाएंगे और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएंगे और यहाँ पर भी माइनस है तो ये क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, ठीक है। तो अब इसको अगर घटाइएगा तो 2x में से x घटेगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे x हो जाएंगे और y एक माइनस में है एक प्लस में है, ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएंगे, ये 1 हो जाएंगे। तो x का वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। अब ये x का वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन फर्स्ट में। x का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में अगर आप रखिएगा तो क्या हो जाएंगे, इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू -1, ठीक है। यहाँ अगर आप x का वैल्यू रखते हैं, अगर x का वैल्यू 1 रख दें तो क्या होंगे, 1 माइनस वाई इक्वल टू -1, ठीक है। तो यहाँ से आपके हो जाएंगे, y को आप इस तरफ कर लीजिए तो यहाँ से आपके 1, ये -1 इस तरफ आएगा तो ये +1 हो जाएगा, ठीक है। अगर ये माइनस वाई जो है अगर इस तरफ मानते हैं तो ये क्या हो जाएंगे, y आ जाएंगे। तो y बराबर क्या आ रहे हैं, 1 + 1 2 आ रहे हैं, ठीक है। तो इन चारों के वैल्यू आ गए। तो यहाँ पे इस चारों के वैल्यू एक तरफ से लिख देते हैं। तो x का वैल्यू क्या आ गया आपका, x का वैल्यू 1 आ गया, y का वैल्यू जो है वो देखिए 2 आ गया, ठीक है। और w का वैल्यू क्या है, w का वैल्यू है आपका 5। पहले z का लिख लेते हैं, z का क्या है 4 है और w का वैल्यू क्या है 5 है, ठीक है। यही चारों क्या हो गए, इसके आंसर हो गए। चलिए तो आगे देखते हैं, एक और क्वेश्चन लिखा गया है, फाइंड x y z एंड w सच डैट ये इक्वल टू, अगर ये है मतलब ये दोनों जब दोनों इक्वल हैं तो फाइंड करने कह रहा है x y z और w। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट को हम इक्वल करते हैं। जैसे x माइनस वाई के इक्वल क्या हो जाएंगे, तो 5 हो जाएंगे। तो सबसे पहले वो लिख लीजिए। तो x माइनस वाई इक्वल टू 5 हो गए। चलिए अब देखते हैं 2x माइनस वाई इक्वल टू क्या है, तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 12 है। क्या क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट 12 ही होंगे, तो इसको लिख लीजिए 2x माइनस वाई इक्वल टू 12, ठीक है। ये आपके इक्वेशन फर्स्ट हो गए, ये आपके इक्वेशन सेकेंड हो गए, ठीक है। उसके बाद इसको देखिए तो यहाँ लिखा गया है 2z प्लस w, इसके क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट क्या हैं, तो 3 हैं। तो 2z प्लस w इक्वल टू 3 हो गए, ठीक है। ये इक्वेशन आपके थर्ड हो गए। उसी तरह 2x प्लस w के क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट क्या है, 15 है। तो 2x प्लस w इक्वल टू 15, ठीक है। ये हो गए आपके इक्वेशन 4। अब इस चारों इक्वेशन को सॉल्व करना है और x, y, z और w का वैल्यू निकालना है।